हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आप फैमिली के साथ ट्रिप्स पे जाते हो? अगर टाइम मिले तो हमें जरूर ऐसे ट्रिप्स पे जाना चाहिए। हम लोग ऐसे लास्ट वीकेंड गए थे नासिक, जस्ट बारिश एंजॉय करने के लिए। मुंबई से नासिक करीबन 3.5-4 घंटे की दूरी पे है और स्पेशली बारिश के सीजन में नेचर इज एट इट्स बेस्ट। बस मौसम को एंजॉय करते हुए जाइए। हमने होटल बुक किया था कोर्टियार्ड बाय मैरियट नासिक में। वैसे होटल की प्रॉपर्टी ज्यादा बड़ी नहीं थी, बट आई मस्ट से द स्टाफ वाज ऑन देयर टोज। उनके सर्विस अटेंडेंट से लेके मैनेजर तक एवरीबॉडी वाज वेरी कर्टियस। अब मैं आपको दिखाती हूँ होटल की रूम। आप देख सकते हैं ये रूम काफी स्पेशियस थी। ओवरऑल इट वाज वेल मेंटेन्ड। एक कंफर्टेबल बेड, स्टडी टेबल एंड कॉर्नर सोफा, एवरीथिंग वाज प्रॉपर्ली प्लेस्ड इन द रूम and yet the room was very spacious and nice clean washrooms with both hot and cold water. ये डीलक्स रूम थी। ये रूम की प्राइस 7,000 to 9,000 पर नाइट के रेंज में थी, विच इज इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। और जैसे ही हम रूम्स में गए, हमने बैग्स रखे और लंच के लिए बाहर चले गए। नासिक में ड्यूटिया बुदलिया करके एक चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है, उसमें से हम ड्यूटिया बुदलिया माची में गए थे। और इतना मस्त बारिश का मौसम है तो ऑब्वियसली सूप ऑर्डर करना तो बनता है। गरम गरम मटन सूप पिया और फिर हमने मटन थाली और एक चिकन थाली ऑर्डर कर दी। ओवरऑल फूड काफी टेस्टी था। जो मटन सूप पिया दैट वाज वेरी माइल्ड बट हाई ऑन फ्लेवर्स। और जो थाली में आइटम्स थे वो इन शॉर्ट बता दूं, ऑप्शन में चपाती और भाकरी, चिकन और मटन कीमा डिपेंडिंग आप कौन सा थाली लेते हो, एक सूखा आइटम, एक ग्रेवी आइटम, अंडा करी और बिरयानी। अगर आप स्पाइसी फूड लवर हो तो आपको ये थाली तो पक्का पसंद आएगी। और स्पाइसी मतलब बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं थी। मैं खुद मीडियम स्पाइसी फूड खाती हूँ, बट फिर भी मैंने ये थाली बहुत एंजॉय की। एंड आई सजेस्ट आपको एटलीस्ट एक बार नासिक आके उनकी नॉनवेज थाली खानी चाहिए। और फिर ऐसा स्पाइसी फूड एंजॉय करने के बाद हमने ली उनकी ये सोलकड़ी। वैसे गाइस, ये सोलकड़ी भी उतनी ही टेस्टी थी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप नासिक जाके ये नॉनवेज थाली कभी खाने वाले हैं। हमारा लंच काफी लेट खत्म हुआ तो हमने डिसाइड किया कि चलो एक सूला राउंड मार के आते हैं। बारिश में सूला जाने का मजा ही कुछ और है। मस्त ठंडा क्लाइमेट और हल्की सी बारिश। अ परफेक्ट वीकेंड टू एंजॉय विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सूला की एंट्री पे ही उन्होंने हमसे कवर चार्ज लिया ₹600 पर पर्सन एंड वी वर मोर देन जॉयफुल टू स्पेंड इट ऑन द बॉटल्स ऑफ वाइन। तो ये है उनका वाइन शॉप। यहाँ पे वाइन की बहुत वैरायटी थी, इंक्लूडिंग फ्यू शैंपेन बॉटल्स एंड ऑफ कोर्स देयर वाज अ डिस्काउंट डिपेंडिंग आप कितनी बॉटल्स लेते हो। एंड देन वी वेंट टू द गिफ्ट शॉप। उनका गिफ्ट शॉप भी बहुत फैंसी था। यहाँ पे शैंपेन ग्लासेस एंड वाइन ग्लासेस की काफी वैरायटी थी। सम प्रिंटेड टी शर्ट्स, कॉटन बैग्स, जूट बैग्स एंड फ्यू अदर इंटरेस्टिंग गिफ्ट प्रोडक्ट्स। वैसे यहाँ पे और भी वाइनरीज है, लेकिन बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट हम कवर नहीं कर पाए। एंड इसी तरह हमने डे 1 खत्म कर दिया। बस होटल गए और आराम से सो गए। अगले दिन की शुरुआत हमने होटल के ब्रेकफास्ट से की और ब्रेकफास्ट में उनकी अच्छी खासी वैरायटी थी। आपको दिखा दूं ब्रेकफास्ट में क्या क्या आइटम्स थे। ये बीटरूट एंड क्यूकम्बर के शॉर्ट ग्लासेस थे, वेरी रिफ्रेशिंग, स्पेशली जब आप खाली पेट लेते हो। ये थे फ्रेश फ्रूट्स, चीज स्लाइसेस एंड सम फ्लेवर योगर्ट। यहाँ पे था वैरायटी ऑफ म्यूजली, सम कॉर्नफ्लेक्स, चोको फ्लेक्स एंड सम ड्राई फ्रूट्स। फिर यहाँ पे थे सारे फरसान आइटम्स जैसे ढोकला, समोसा, फाफड़ा, जलेबी, शीरा। मेरे तो मुंह में अभी भी पानी आ रहा है कि मैंने सारे आइटम्स थोड़े थोड़े टेस्ट किए हैं। यहाँ पे था आलू पराठा, पनीर पराठा और मेदू वड़ा। फिर उनकी ये छोले पूरी भी काफ़ी मस्त थी। यहाँ पे था उनका लाइव डोसा काउंटर। फिर ये थी स्टीम्ड इडलीज, गरम गरम सांबर और आगे यहाँ पे थी कांचीपुरम इडली। फिर यहाँ पे था मिसल पाव एंड पाव भाजी। आपको ये सब देख के ही मुंह में पानी नहीं आ रहा? मैंने ओवरऑल नासिक ट्रिप में जो खाना एंजॉय किया है ना, क्या बताऊँ आपको। और हाँ, उनका ये वर्मिसेली उपमा एंड पोहा, दे वर ऑल्सो वेरी यमी। यहाँ पे मुझे खाने में इतनी सारी चीजें पसंद आई थी, बट कोई कितना खा सकता है यार। यहाँ पे था एग्स का लाइव काउंटर और यहाँ पे चिकन सॉसेजेस, हैम और सलामी ऐसे कोल्ड कट्स भी थे जो आप ऑमलेट में स्टफ करके एंजॉय कर सकते हो। और आगे ब्रेड बटर भी रखा था, तो आप ऐसा एक चिकन सैंडविच भी एंजॉय कर सकते हो। फिर यहाँ पे सारे बेक प्रोडक्ट्स रखे थे एंड आपको एक झलक दिखा दूं, ये सारे बहुत ही टेम्पटिंग थे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे थे केक, दानिश पेस्ट्री की वैरायटी देखी और वैरायटी ऑफ डोनट्स देखे।
और हाँ, उनके पास पैनकेक्स एंड वॉफल्स का भी अलग काउंटर था विथ वैरायटी ऑफ सिरप्स। और उनके बेवरेजेस में टी, कॉफी, मिल्क और जूसेस थे। और ऐसे हमने 1.5-2 घंटे का ब्रेकफास्ट खत्म किया और सोचा चलो अभी होटल की प्रॉपर्टी भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। होटल की ग्राउंड फ्लोर पे 2-3 रेस्टोरेंट्स थे, उसमें से एक रेस्टोरेंट में तो हमने अपना बुफे एंजॉय किया। और फिर उसी रेस्टोरेंट के बाहर ये एक आउटडोर सिटिंग एरिया था, बहुत ही ब्राइट एंड चीयरफुल था। फिर यहाँ पे लॉबी में उनकी बेक्स एंड ब्रूज करके एक छोटी सी पेटिसरी थी। ये था उनका लॉबी एरिया। यहाँ से जैसे हम आगे गए वहाँ पे हमने ये एक एशियन रेस्टोरेंट देखा, विंटेज एशिया। एंड आप देख रहे हो गाइज, यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ था, अगर आप आपका फ़ोन स्विच ऑफ करके उनके बास्केट में डालते हो एंड यू एंजॉय द डाइनिंग एक्सपीरियंस देन यू विल गेट 5% डिस्काउंट ऑन योर फूड। है ना ये इंटरेस्टिंग। वैसे हमने विंटेज एशिया से हमने होटल रूम में 2 डिशेस मंगाए थे लंच पे। उसमें से चिकन कुम्पाव वॉज वन ऑफ देयर सिग्नेचर डिशेस, बट बोथ द डिशेस वर वेरी नाइस। अब ये था उनका फर्स्ट फ्लोर। उनकी लॉबी बहुत ही क्रिएटिव थी। और फिर हम यहाँ पे आ गए जहाँ पे एक साइड पे जिम था और दूसरे साइड स्पा था। यहाँ पे आप देख सकते हो एक नाइस वेल इक्विप्ड जिम, और जैसे मैंने आपको बताया उसके जस्ट बगल में ये स्पा था। यहाँ पे यू कैन एंजॉय वैरायटी ऑफ स्पा ट्रीटमेंट्स। यहाँ पे ऑयल की वैरायटी भी थी, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको कौन सा ऑयल यूज करना है मसाज के लिए। अब हम पहुंचे रूफ टॉप। बारिश की वजह से थोड़ा सा स्लिपरी था, बट मैं इन शॉर्ट आपको दिखा दूं रूफ टॉप में क्या क्या एमिनिटीज थी। ये दोपहर का टाइम था, बट फिर भी यहाँ पे इतनी अच्छी ठंडी हवा आ रही थी। एंड ये जो सारे प्लांट्स आप देख रहे हो दोज आर रियल प्लांट्स एंड नॉट फेक प्लांट्स। और जैसे ही मैं आगे गई यहाँ पे मैंने देखा उनका थोड़ा मेंटेनेंस का काम चल रहा था। एंड जो रेस्टोरेंट था दैट वाज आल्सो क्लोज्ड। और राइट साइड में देयर वाज अ स्विमिंग पूल। सो यहाँ पे आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट हाउ द स्विमिंग पूल विल बी। और जैसे ही मैंने स्विमिंग पूल देखा आई वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई एक्सपेक्टेड अ लिटिल बिग स्विमिंग पूल। एंड स्विमिंग पूल के जस्ट साइड में देयर वॉज दिस सिटिंग एरिया वेयर यू कैन एंजॉय फूड एंड ड्रिंक्स इन द इवनिंग। एंड आई एम श्योर शाम को ये प्लेस बहुत ही फैब रहने वाली है। रूफ टॉप रेस्टोरेंट एंड सच अ ब्यूटिफुल एम्बियंस एंड दिस ब्रीजी एयर। आई थिंक आपको यहाँ रूफ टॉप पे डिनर के लिए जरूर आना चाहिए। एंड थैंक यू कोर्टयार्ड, दिस वॉज डेफिनेटली वन ऑफ द मेमोरेबल स्टेज वी हैड। और ये था हमारा लास्ट डे। हमने होटल से चेकआउट किया और नासिक छोड़ने से पहले हमें वो फेमस पाइनएप्पल जूस ट्राई करना था। एक्चुअली हमने पहले ऑलरेडी ट्राई किया हुआ था, बट वो हमें इतना पसंद आ गया था कि हमें वो पेरेंट्स को भी ट्राई करवाना था। मैं बात कर रही हूँ समर्थ जूस सेंटर की। इसके ऑलरेडी कई ब्रांचेस हैं नासिक में। ऐसा मैंने पाइनएप्पल जूस विद आइसक्रीम और कई नहीं खाया है। बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है ये। और आप देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने एक मशीन सेटअप की हुई है जस्ट टू फिल अप दोज ग्लासेस। है ना यूनिक। और ये जो जूस सेंटर है वो भी काफी छोटा है, बट स्टिल क्राउडेड रहता है हमेशा। आप देख सकते हैं उनकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे उनके मेन्यू में पाइनएप्पल जूस के अलावा और कुछ भी नहीं है। सो आई रेकमेंड दिस प्लेस एंड आपको नासिक आके यहाँ पे जरूर आना चाहिए। और इसी नोट पे मैं मेरा व्लॉग खत्म करती हूँ। और बारिश का मौसम है, सो ट्रैवल सेफ। आप कोई भी डेस्टिनेशन सिलेक्ट कीजिए, बट आपकी जर्नी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर जर्नी खराब हो तो आपका ट्रिप स्पॉइल हो सकता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप निकलने से पहले एक बार न्यूज पढ़िए कहीं पे लैंडस्लाइड तो नहीं है ना, और फिर आप आपका ट्रिप डिसाइड कर लीजिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।